हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। ओके, ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों को सारी चीजें देखनी है कि जनन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और जनन की प्रक्रियाएं किस किस प्रकार की होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये जो सेशन होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम इसमें देखेंगे कि आखिर जीवों में जो जनन होता है, जनन का क्या वैल्यू होता है, आखिर किसी भी जीव में जनन का क्या इंपॉर्टेंस है, हम किसी भी जीव के लिए जनन के बारे में क्यों सोचें या फिर उसके बारे में पढ़ाई क्यों करें, आज इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि जीवों में जनन का महत्व, आखिर जीवों में जो जनन होता है उसका क्या महत्व है, उसका क्या वैल्यू है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीवों में जनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है, जो ये सुनिश्चित करती है, ये श्योर करती है कि जो जीवन का जो प्रोसेस चल रहा है वो बीच में ब्रेक ना हो। ठीक है, कोई भी जीव जो जीवित है और उसकी जो प्रजाति चली आ रही है, पहले जमाने से चली आ रही है और अभी तक चल रही है, तो मेक श्योर जनन ही ये श्योर करता है कि वो प्रजाति आगे भी चलती जाएगी। जस्ट लाइक यदि आप उदाहरण लें तो पहले भी इंसान की प्रजातियां थी, अभी भी हम लोग इंसान हैं। ओके, और आने वाले फ्यूचर में भी यदि जनन का प्रोसेस चलता रहेगा तो आने वाले फ्यूचर में भी इंसान बने रहेंगे। लेकिन अगर आप सोच कर देखिए कि अगर बीच में ऐसा कुछ हो जिससे कि मानव में रिप्रोडक्शन यानी कि जनन समाप्त हो जाए, तो जितने भी मानव हैं बस वहीं पृथ्वी पर बच जाएंगे और बाद में कुछ समय के बाद जब ये मानव मरने लगेंगे तो नए जीव का तो निर्माण हुआ नहीं है, तो फिर फ्यूचर में नए जीव किस प्रकार से आएंगे, यानी कि फ्यूचर में नए मानव किस प्रकार से आएंगे। तो इस प्रकार से मानव की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, आने वाले फ्यूचर में मानव नहीं बचेंगे। अगर मानव को बचाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, जनन का वैल्यू जानना पड़ेगा, हम लोग को जनन की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखनी होगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस है। आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि यह नई पीढ़ियों को जन्म देती है। यह जो जनन की प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, नई पीढ़ियों का निर्माण होता है जिससे कि वो जो जीव होता है वो आगे भी बना रहता है। ठीक है, जिससे प्रजातियां समय के साथ विकसित होती रहती हैं। वही बात है कि जिससे क्या होगा, प्रजातियां समय के साथ साथ विकसित होती रहेंगी। जैसे कि पहले के जो मानव थे वो कहीं ना कहीं अभी के मानव से थोड़े से मतलब पहले के मानव से जो अभी के मानव है वो ज्यादा विकसित है, और आप देखेंगे कि फ्यूचर में जो भी आने वाले मानव होंगे वो अभी के मानव से ज्यादा विकसित होंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको विकास का क्रम देखना है तो जनन की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखना होगा ताकि आने वाले फ्यूचर में उस जीव में अच्छे बदलाव दिखाई दे। ओके, चलिए, और अपने परिवेश में अनुकूल होती रहती है। ओके, और वो क्या होती रहती है, जिस प्रकार का उसका वातावरण मिलता जाता है वो उसके प्रति अनुकूल होती रहती है। देखिए, जो सिचुएशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुकूल सिचुएशन और एक होता है प्रतिकूल सिचुएशन। एक होता है अनुकूल सिचुएशन और दूसरा होता है प्रतिकूल सिचुएशन। अनुकूल सिचुएशन यानी कि हम लोगों को जिस प्रकार का वातावरण चाहिए होता है, जैसे कि मनुष्य के लिए क्या चाहिए होता है कि ना ही ज्यादा ठंडी पड़े और ना ही ज्यादा गर्मी हो। ठीक है, यदि ज्यादा गर्मी भी हो जाएगा तब भी दिक्कत वाली बात है और ज्यादा ठंडी भी हो जाएगा तब भी दिक्कत वाली बात है। तो जो नॉर्मल रहता है, जिस पर मानव सर्वाइव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है, और जो उसके विपरीत होता है, जस्ट लाइक अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा सर्दी हो रहा है, तो दोनों कंडीशन हमको क्या कहेंगे, उसको प्रतिकूल कंडीशन, क्योंकि हम उसमें इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आने वाले जीव होते हैं उनमें थोड़ा सा नई चीजें आती रहती हैं जिससे कि वो अगर वातावरण में कुछ बदलाव भी होता है तो वो उसको आसानी से झेल सकते हैं। ओके, ये फायदा होता है, ये महत्व होता है हमारे जनन का। इसमें और भी इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसके हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक वही हमारा रहने वाले इसके और इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए कि जनन जीवों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जनन प्रक्रिया एक प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, किसी एक प्रजाति को बनाए रखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो भी आपका जीव है, ये जो पेंगुइन है, ये जो है इसके जो आने वाले पीढ़ी होंगे ये बच्चे होंगे। ओके, अगर ये कल को ये नहीं भी रहेगा तो ये रहेंगे और इनसे नए बच्चों का निर्माण होगा जिससे कि पेंगुइन की प्रजाति बनी रहेगी। कल को यदि यही निषेचन ना करे तो इनका निर्माण नहीं होगा और फ्यूचर में कोई पेंगुइन ही नहीं बचेंगे या फिर कोई भी। इसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल था
अब किसी भी जीव के बारे में सोचकर देखिए, यदि इस प्रकार से हुआ तो कोई भी आने वाले फ्यूचर में जीव नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि वो जनन की प्रक्रिया यदि नहीं करेगा तो। इसके लिए जनन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ताकि उसकी निरंतरता क्या रहे, सुनिश्चित रहे, उसका जो प्रजाति है वो कंटिन्यू बना रहे। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके बिना प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी, और वही मैंने अभी आपको समझाया कि इसके बिना प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यह प्रजाति की आबादी को बनाए रखने में मदद करती है। जनन क्या करती है? प्रजाति की जो भी आबादी होती है, जो भी संख्या होती है, उसको बनाए रखने में मदद करती है, जिससे भोजन श्रृंखलाओं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद मिलती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में यानी कि जो बेसिक क्लास था, यदि आप लोगों ने बेसिक क्लास नहीं देखा है तो मेक श्योर जाकर आप चैनल पे विजिट कीजिए और वहां पे आपका वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए। उसमें सारी चीजें बताई गई है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, और खाद्य श्रृंखला के बारे में मैं अभी बता दे रहा हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स चारों ओर का जो वातावरण होता है वो होता है। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला मीन्स कि मैंने उसमें आप लोगों को ये भी बताया था उस वीडियो में कि किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है। ओके, अगर कोई भी एक जीव खत्म हुआ तो उसके ऊपरी जो जीव है, जैसे कि घास नहीं रहेगा तो बकरी क्या खाएगी, और बकरी नहीं रहेगी तो फिर शेर क्या खाएगा। इस प्रकार से घास के ना रहने से बहुत सारे जीवों को इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज कब होगा? जब जनन नहीं होगा। अगर जनन होगा तो घास बना रहेगा, जिससे कि और सारी प्रजातियां भी ठीक ठाक से रहेंगी। अगर कोई भी एक जाति पे इफेक्ट पड़ेगा तो सारी जातियों पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जनन से नए रूपों का विकास होता है, जिससे जीवों की उत्तरजीविता बढ़ती है। जनन से क्या होता है? नए नए जो जीव होते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले लेसन में पढ़ाया हुआ था, पिछले लेक्चर में, कि उसमें क्या था कि जीव में उत्परिवर्तन होता है, उसके जीन में मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, जिसके कारण कि आने वाले जो जीव होते हैं वो लगभग अपने पूर्वज की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ नए गुण भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल कब होगा? जब लैंगिक जनन होगा, जब जनन होगा। जनन होकर नए जीवों का निर्माण नहीं होगा, जब तक नए जीवों का निर्माण नहीं होगा तब तक उसमें नए गुण कैसे आएंगे? तो ये भी एक जनन का वैल्यू है कि इससे क्या होता है, नई नई चीजों का विकास होता है, नई नई अंगों का विकास होता है, और नए नए गुणों का विकास होता है। ठीक है, इसमें वही चीज लिखा हुआ है कि जनन केवल प्रजातियों को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं होता है, सिर्फ उसको प्रजाति को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं होता है, बल्कि यह अनुकूल और विकास का भी आधार है। जबकि ये जनन के कारण ही बहुत सारी चीजें का अनुकूलन होता है। जैसे कि पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले इतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता था। यदि पहले के लोगों को अभी ला दिया जाए तो अभी के गर्मी के कारण वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग अभी झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? झेल पा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पहले वाले लोगों से ज्यादा विकसित हैं, ज्यादा हमारा विकास हो चुका है। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल है? जनन के कारण। ओके, आगे देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ है, नए रूपों का विकास लैंगिक प्रजनन के कारण जीवों को बदलते वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। जैसे कि अभी इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है या फिर सर्दी पड़ रहा है, तो उसमें क्या है, ये चीज किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो नई प्रजाति उत्पन्न हम लोग होकर आए हैं, वो क्या है, हम लोगों के जीन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नई है। ओके, जो कि इस गर्मी को या फिर इस सर्दी को सरवाइव कर सकती है, इसलिए हम इस चीज को झेल पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरे जीवों के जनन के महत्व के बारे में समझ में आया हो कि आखिर जनन क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी भी जीव के सरवाइव करने के लिए, उसके खुद के सर्वाइवल के लिए या फिर उसके आने वाली पीढ़ी के सर्वाइवल के लिए जनन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ताकि उसका विकास हो सके। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखिए, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस किस प्रकार के संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक, तो चलिए, तो इससे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये जो आप टॉपिक पढ़े, इसे आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवों में जनन के महत्व की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन आए, या फिर इसी का एक दूसरा रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवों में जनन की क्या भूमिका है, समझाएं। दोनों के दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, और वो आंसर क्या होगा? जो भी मैंने आपको इस लेसन में पढ़ाया हुआ है, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और साथ ही ये वाला टॉपिक, आप इन तीनों टॉपिक को एक ही क्वेश्चन के आंसर में मर्ज करके लिख सकते हैं, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।